उम्मीद है अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और अब मिड टर्म एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया है और मिड टर्म एग्ज़ाम्स की पॉलिसी जो है वो आइडेंटिफाई और डिफ़ाइन हो गई भी है। तो इस पॉलिसी को लेकर मैंने जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं वो भी अपलोड कर दी हैं यूएआर पे, और वहाँ पे आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। इन पॉलिसी गाइडलाइंस को माइंड में रखते हुए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर जो मैंने मार्क करना है वो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको गौर से सुन लें और प्लीज़ इन हिदायत को आपने फुलफ़िल करना है ताकि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो सही तरीके से अपलोड भी हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स भी आएँ। अच्छा जी, पहले तो बात ये कि 24 जून को माइक्रो इकोनॉमिक्स का मिड टर्म एग्ज़ाम होगा और मिड टर्म एग्ज़ाम्स का आपको जो है वो जाके देने हैं जो यूएआर क्लासरूम पे। अभी भी मैं यही आपसे गुजारिश करूँगी कि जिन्होंने यूएआर क्लासरूम पे अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ या उनको कोई इश्यूज़ हैं लॉगिंग इन के, वो प्लीज़ इसको रिज़ॉल्व कर लें असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ। मेरा पेपर जो है वो मैं 24 तारीख को 10 बजे अपलोड कर दूंगी और अपलोड करने के साथ ही ये आपको नज़र भी आएगा और इसको आपने इसी फॉर्मेट के अंदर अटेम्प्ट करना है जिसके ऊपर के वो बनाया गया है। ये आप याद रख लें, इसकी पिक्चर आपने नहीं बनानी या उसको आपने अपलोड नहीं करना एज योर अटेम्प्ट, क्योंकि जो चीज़ आपने अपलोड करनी है, जो आंसर शीट आपने अपलोड करनी है, वो वर्ड फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। इसकी पिक्चर मत बनाएं। अगर पिक्चर खींच के रखना चाहें अपनी आसानी के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको अपलोड नहीं करना। तो जब आप जो आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, जो आपकी आंसर शीट होगी वर्ड प्रोफाइल में, उसमें सबसे पहले आपका रोल नंबर और नाम होना चाहिए। उसके बाद एक एक क्वेश्चन की तरफ जाएं और हर क्वेश्चन के बाद आप अपना आंसर टाइप करें। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, एंड यू हैव टू आंसर इन वर्ड्स। सो दे आर गोइंग टू बी 6 क्वेश्चंस, टोटल 18 मार्क्स, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे ऐसे टाइप होंगे और जो आपने इनके आंसर्स टाइप करने हैं वो प्लीज़ कैलिब्री फॉन्ट साइज 11 में हो और कोशिश करें कि साथ सिंगल आपने लाइन स्पेसिंग भी की हुई हो और 250 से 300 वर्ड्स हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ज़्यादा छोटे या ज़्यादा लंबे आंसर्स मत लिखें। एज अ रिजल्ट क्या है कि हर क्वेश्चन, ईच ऑफ द 6 क्वेश्चंस विल हैव एन आंसर विच इज़ ऑलमोस्ट वन टाइप्ड पेज, लेस देन मे बी दैट इवन। ठीक है, तो आपने 250 से 300 वर्ड्स, वैसे तो वर्ड काउंट अवेलेबल होता है वर्ड पे, सीखें वो किस तरीके से वर्ड काउंट करना चाहिए एंड जस्ट मेक श्योर कि आपका आंसर 250 से 300 वर्ड्स में हो, ना छोटा और ना इससे ज़्यादा। But very important, more important than the length is what you write in your answers. You cannot, यहाँ भी मैंने clearly लिखा हुआ है, you cannot copy paste from the internet. अगर आपने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया या किसी और सोर्स से, किसी किताब से, किसी भी जगह से वर्ड टू वर्ड इंग्लिश के अंदर आपने लिखा, तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसको पकड़ा जा सकता है और इसको कहा जाता है प्लेजरिज्म। ये प्लेजरिज्म ऑनलाइन पेपर्स के अंदर चीटिंग कंसिडर होती है और अगर इस किस्म की चीटिंग हुई या मुझे लगा कि 2 स्टूडेंट्स के जो अटेम्प्ट्स हैं, जो आंसर शीट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, आंसर्स कॉपी दोनों ने जो है वो आइडेंटिकल आंसर्स दिए हैं, तो मैं दोनों या तीनों स्टूडेंट्स जिन जिन ने एक ही आंसर दिया हुआ है, तीनों को 0 मार्क्स देने के बाद आई एम obliged टू ऑल्सो रिपोर्ट इट। ठीक है, तो प्लीज़ ये सख्ती वाली बात नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस आप जो है वो पॉलिसी में भी, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में भी पढ़ सकते हैं कि चीटिंग को जो है वो हर तरीके से रोकना है। इसलिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस में अगर आपने एक दूसरे से कॉपी किया या इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया या किसी और सोर्स से वर्ड टू वर्ड लिखा,
तो उसको चीटिंग कंसिडर किया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स भी इस तरीके से करेंगे उन्हें ना सिर्फ 0 मार्क्स दिए जाएंगे उस क्वेश्चन में, बट एट द सेम टाइम उनका केस भी रिपोर्ट कर दिया जाएगा. सो अवॉइड दैट एट ऑल कॉस्ट्स. Do not copy from each other word to word. Do not copy from the internet word to word or any book or any source. What you have to do, you have to understand the questions very well, know your concepts very well, and then give answers, logical answers in your own words. ठीक है. जब आपने 6 के 6 क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से टाइप कर लिए, तो वो एक ही वर्ड फाइल में उनको सेव कीजिए. वही वाली चीज जहां पे जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है जो कि वर्ड में ही है, उसी पे आपने अपने आंसर्स टाइप करने हैं. अगर दूसरी जगहों पे टाइप कर रहे हैं तो अपने आंसर उसके अंदर आप लगा दें. मुझे जो आंसर्स चाहिए होंगे वो जो मैंने ओरिजिनल जो है आपको क्वेश्चन पेपर दिया होगा उसमें जो स्पेसेस होंगी उन्हीं स्पेसेस में टाइप्ड आंसर्स आपके होने चाहिए इन इंग्लिश लैंग्वेज विद 250 to 300 words and absolutely not copied from one another. अब ये भी याद रखें कि जब मैंने पेपर अपलोड कर दिया which would be at 10 AM on the 24th of June, जब मैंने पेपर में अपलोड कर दूंगी तो आपके पास 48 hours होंगे. यानी टेक्निकली स्पीकिंग you will have time till the 10 AM on the 26th of June. बट आपने आखिरी मोमेंट के लिए इंतज़ार नहीं करना. मोस्ट ऑफ यू डू नॉट हैव वेरी गुड इंटरनेट coverage, you do not have very solid internet bandwidth even. तो इसलिए आपके लिए अपलोड करना काफ़ी मुश्किल काम है. इसलिए आपने कम से कम 5 घंटे पहले तक बल्कि उससे भी पहले 25th तक आप लोग कोशिश करें कि अपलोड हो जाए. 26th ना होने दें तो वही बेहतर है आपके लिए कि 26th टेक्निकली स्पीकिंग आप 26 के 10 बजे तक अपलोड कर सकेंगे UAR पे, लेकिन आपने इतना टाइम नहीं जो है वो आखिरी मोमेंट तक लेके जाना. आपने 25 तारीख के अंदर ही इसको अपलोड करना है UAR क्लासरूम पे. और साथ ही अगर यू वांट टू बी ऑन द सेम साइड तो 25 तारीख में आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं. और अगर कुछ खराबी हो जाती है UAR क्लासरूम पे, आपकी जो है वो विजिबल नहीं होता आपका पेपर, और फॉर एनी अदर रीज़न, अगर 25 तारीख को ही आपका पेपर मेरे पास ईमेल हो जाएगा तो मैं उसको कंसिडर कर लूँगी. मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है. अगर आपने मिड टर्म एग्ज़ाम मुझे सेंड करने की कोशिश की 26 तारीख को, तो वो मैं रिसीव ही नहीं करूँगी, वो मेरे सीधे स्पैम में चला जाएगा. इसलिए डोंट ट्राई टू डू दैट. मैं उसका अगर 25 तारीख को, क्योंकि उसका मतलब पता है क्या होगा, मैंने फ़िल्टर इसलिए लगाया है कि वो बच्चे जो आखिरी मोमेंट तक बैठे हुए हैं और फिर ये इस तरह की बहाने बना देते हैं कि जी हमारे पास तो लास्ट मोमेंट पे जो था वो अपलोड नहीं हो रहा था, प्लीज़ ये बहाने मुझसे मत बनाइएगा. 25 तारीख को किसी बच्चे ने मुझे भेजा है और साथ ही उसने UAR के ऊपर भी अपलोड करने की कोशिश की है, मगर उसका नहीं अपलोड हुआ, तो मुझे समझ में आ जाएगी कि वाकई कोई मसला है. तो फिर उसके बाद दूसरी एविडेंस देख के मैं उसका कोशिश करूँगी कि उसका जो मिड टर्म पेपर है वो एक्सेप्ट हो जाए, इन केस आप अपलोड नहीं कर सके. वैसे ऐसा होगा नहीं. यूनिवर्सिटी साइट बहुत इम्प्रूव कर ली गई है. यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे UAR क्लासरूम भी आप कहते हैं, LMS भी कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बहुत इम्प्रूव कर लिया. तो अगर आपने वाकई सही टाइम पे अपलोड करने की कोशिश की तो कोई वजह नहीं है कि अपलोड ना हो. बट टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर 25 तारीख तक ये मेरे पास पहुंच गया तो मैं उसको कंसिडर कर लूँगी. अगर आपका अपलोड ना हो सका, 26 तारीख का मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, 26 तारीख को आपके रिस्पॉन्सेज मुझे नहीं मिलेंगे. तो इसलिए डोंट बॉदर सेंडिंग मी लेट रिस्पॉन्सेज मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा जी, अब एक बात यह है कि मैंने आपको मॉक मिड टर्म एग्ज़ाम भी आपके साथ शेयर किया है और साथ ही आपके साथ एक कोर्स
जो फॉर मिड टर्म और जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, इनको गौर से देख लें। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इम्तिहान में आएंगे, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और आप देख लें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे टाइप हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो है शुरू से लेकर और असाइनमेंट 8 तक जितना कोर्स आप लोगों ने पढ़ा था मैंने उसी को इंक्लूड किया है। देखिए मैंने पहले ही आपकी आसानी के लिए अगला चैप्टर जो कि मैं जो है आफ्टर दी ईद में आराम से आपको पढ़ा सकती थी वो मैंने नहीं पढ़ाया। सो ऑलरेडी मैंने जितना आपको पढ़ाना चाहिए था उसमें एक मॉड्यूल पहले ही कम कर दिया, तो इसलिए आई एम ट्राइंग कि आपके लिए जितनी कन्वीनियंस मैं कर सकूं, इससे ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं हो सकती। 6 तो क्वेश्चंस हैं ही हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं। एक बात आप लोगों की आसानी के लिए, और क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस केस में क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो इसलिए एग्ज़ाम पेपर अपलोड करने के बाद साथ ही साइमल्टेनियसली मैं अपनी एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे, जिस पे बाय द वे मेरी पुरानी भी सारी वीडियोस पड़ी हैं और यहाँ पे मैं लिंक भी शेयर कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर जो है वो अपना रिलेटेड टू एग्ज़ाम क्वेश्चन से की जो एक्सप्लेनेशन है उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप गौर से देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस बेटर। अब बाकी कंटेंट जो है वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। और आप ये याद रखें कि आपने अपने वर्ड्स में आंसर देना है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वो यूज़ करने हैं जो कि आपको सिखाए गए हैं। अगर आप अपने आंसर्स के अंदर कोई डेफिनेशन देना चाहें वर्ड टू वर्ड, तो वो एक तो शॉर्ट होनी चाहिए और दूसरी वो इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए और साथ ही उसका सोर्स लिखा होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म, यानी कॉपीड, यानी कि चीटिंग समझा जाएगा, तो वो आपने नहीं करना। तो क्वेश्चंस को समझाने के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, उस वीडियो को भी देख लीजिए और कोशिश ये करें कि 24 के दिन के अंदर और 24 घंटे के अंदर अंदर, सो 24 की तारीख के अंदर आप तकरीबन अपने सारे क्वेश्चंस कर लें या हाथ से लिख लें, व्हाटएवर, ताकि 25 को आपको सिर्फ वो टाइप करने हो, राइट, और 25 को ही वो आप सबमिट कर सकें UAR के ऊपर भी, एंड जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड 25 को ही आप सबमिट कर दें मुझे भी ऑन माई ईमेल, राइट। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आई एम होपिंग कि आप जो है वो अच्छे आंसर्स लिखेंगे, प्रोवाइडेड कि आपने खुद से आंसर्स लिखे हैं। तो अगर उसमें इंग्लिश की मिस्टेक्स हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ना हो तो बेहतर है, लेकिन मैं इंग्लिश की चंद मिस्टेक्स को इग्नोर करने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड आपकी चीज़ पढ़ के मुझे लगे कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया है और क्वेश्चंस भी समझ में आए हैं और आपने खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश की है बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस वेरी वेल एंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। तो इंग्लिश की अगर कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो मैं उसके उतने मार्क्स नहीं काटूंगी। ऑफ कोर्स दोज अटेम्प्ट्स व्हिच आर रिटन इन वेरी गुड इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड एज बेटर अटेम्प्ट्स, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि अपना जो है वो अपने वर्ड्स में आंसर्स लिखें एंड डू नॉट copy from any other source. So good luck, and after this you can download the paper on the 24th and also look at my YouTube video related to your exam paper. Thank you and good luck. जी फाइनली ये कि अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे, ठीक है, 24 तारीख को आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आपने उसको पढ़ा अच्छी तरीके से, फिर आपने मेरी वीडियो जो है वो YouTube पे देखी, इसके साथ रिलेटेड वीडियो देखी, फिर भी आपको 24th के दिन में क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे या कोई और क्वेश्चंस हैं आपके जहन में कि किस तरीके से जवाब देना है, ठीक है, तो आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं 24 तारीख को, यानी सेम डे में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल अपने CRs के साथ शेयर करते हैं, चाहे आप रिटन कर दें शेयर या आप कर दें उनकी वॉइस मैसेज मुझे भेज दें, वो CRs जो है वो मेरे साथ शेयर कर लेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि 24 तारीख के अंदर अंदर उनका जवाब दे दूँ। लेकिन
24 तारीख के बाद अगर कोई सवाल मुझसे पूछा गया तो आई एम सॉरी, उसका मैं जवाब नहीं दूंगी, ठीक है। सो यू हैव ऑन द 24th पेपर डाउनलोड कर लें और उसको अच्छी तरीके से समझ लें। और अगर वीडियो देखने के बावजूद इससे रिलेटेड यूट्यूब पे फिर भी कोई सवाल है तो 24 तारीख को मैं सवालों के जवाब दूंगी। और अपने सीआरस के साथ शेयर करें, मैं भी उनके साथ शेयर करूंगी, वो आपको उसका जवाब सेंड बैक कर देंगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर द 24th आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी लेट क्वेश्चंस। थैंक यू सीआरस कि आप एफर्ट करते हैं। आई थिंक चंद ही बच्चे होंगे जिनके सवाल होंगे और एक मोस्टली क्वेश्चंस बच्चों के एक ही जैसे होते हैं, तो वो जब एक दो जवाब मिल जाएंगे तो दैट शुड बी इट। But yes, CRs will have to help me with this one कि अगर आप तक कोई सवाल स्टूडेंट पहुंचाए तो उसका काइंडली वो सवाल मुझ तक पहुंचा दें, ठीक है। ओके, good luck again, and I think कि inshallah all of you will do well. At least I pray that all of you do very well in this exam.